हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है और बहुपद का मान क्या होता है। तो देखते हैं कि बहुपद का मान क्या होता है। हेडिंग लिखिए कि बहुपद का मान। ठीक है, बहुपद का मान। ठीक है, क्या होता है कि बहुपद में चर और अचर दोनों होता है। ठीक है, तो चर के जगह पे जो उसका वास्तविक मान रखने पर जो मान निकलता है, तो उसी मान को कहते हैं बहुपद का मान। ठीक है, जैसे कि हम एक बहुपद ले ले एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल में एक बहुपद लेते हैं कि पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x+4, कोमा यहाँ पर यदि x का वास्तविक मान क्या ले लिया जाए, x का मान अगर हम 2 ले लें। ठीक है, क्या ले लें, 2 ले लें। तो अब क्या करेंगे कि ये जो बहुपद है, तो इस बहुपद में इस x का मान को रखेंगे। ठीक है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हम x बराबर क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। तो x बराबर 2 लेने पर जहां जहां x रहेगा वहां वहां 2 रखेंगे। ठीक है, तो 3 गुना x है, तो x की जगह पे 2 रखेंगे और 4 क्या है, अचर पद है। तो अब क्या करेंगे कि 2 गुना 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 दूना 6 होगा, प्लस क्या होगा, 4 होगा। अब 4 दूना 8, 6 4 10, क्या होगा, 10। तो 8 और 10 18। ये जो 18 निकला है, 18 ही क्या है, बहुपद का मान है। ठीक है, यानी चर का मान जो दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बहुपद में जो चर होता है और चर का मान जो दिया हुआ रहेगा, तो इस चर के जगह पे उसका मान को रख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वही क्या होगा, बहुपद का मान होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल, अगर दूसरा एग्जांपल देखें। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दूसरा। ठीक है, अगर क्या ले लें कि पी एक्स बराबर 3x² प्लस 4x+12। ठीक है, कोमा x बराबर 3। ठीक है, x बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 गुना, देखिए p x के जगह जहां जहां x रहेगा वहां वहां 3 रखना है, क्योंकि हमें x का मान 3 लिया है। ठीक है, हमने x का मान 3 लिया है, तो x के जगह पे 3 और स्क्वायर जोड़ 4 गुना x के जगह पे 3 जोड़ क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, क्या होगा कि 3 गुना 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से ही गुना करेंगे। ठीक है, 3 को 3 से ही गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, और जोड़ 4 तिया 12 होगा, जोड़ 12। ठीक है, अब गुना करेंगे, 9 तिया 27 होगा, अब 12 जोड़ 12 कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, अब 24 और 27 क्या हो जाएगा, 7 4 11 का 1, 2 2 4 1 5, यानी 51। तो 51 जो आया है, 51 एक बहुपद का मान है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल 3 हम ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लें, तीसरा एग्जाम्पल, अगर पी एक्स बराबर 4x+6, यह भी क्या है, एक बहुपद है, लेकिन ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यह जो है ये भी बहुपद है, लेकिन ये क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अगर हम x बराबर क्या ले लेंगे, 0, x बराबर क्या ले लेंगे, 0, मान लेते हैं कि x बराबर 0 लिए हैं, तो भी क्या होगा कि p x के जगह पे 0 रखेंगे, बराबर 4 गुणे 0। ठीक है, प्लस 6 बराबर 4 गुणे 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा, प्लस 6, तो क्या हो जाएगा आंसर, 6। तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद का मान हो जाएगा। चौथा नंबर में हम देखेंगे अगर कि एग्जाम्पल में कि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस 4, ठीक है, x² है ना, -3, कोमा x बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4, तब क्या करेंगे कि x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 ही रखेंगे, x के जगह पे 4 रखेंगे। तो p x के जगह पे 4, ठीक है, बराबर 3 गुना, ठीक है, x के जगह पे 4 का क्यूब प्लस 4 गुना 4 का स्क्वायर -3। ठीक है, बराबर 3 गुना 4 का क्यूब 64, जोड़
4 गुना 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, ठीक है, बराबर अब 64 गुना 3, 64 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 172, क्या हो जाएगा 100, 4 12 के 2, 7 18 192, ठीक है, क्या हो जाएगा 192, 192 जोड़ फिर 16 चौका 64 माइनस 3 बराबर दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 9 6 15 फिर 5 हासिल 1 1 1 2 256 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 253, ठीक है, आंसर। तो 253 जो आया है, ये 253 क्या होगा बहुपद का मान हो जाएगा। यानी जो बहुपद दिया हुआ रहेगा और बहुपद में जो चर रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम x दिए हैं, तो कहीं पे आपको x के अलावा दूसरा चर भी मिल सकता है, यानी a से लेके z तक में कोई भी लेटर रह सकता है, ठीक है, तो उसका मान क्या होगा कि दिया हुआ रहेगा, ठीक है, चर का मान दिया हुआ रहेगा, तो बहुपद में चर के जगह पे उस वास्तविक मान को रख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसी को क्या बोलेंगे बहुपद का मान, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।